कर ले भाई साहब शुरू। आपराधिक घटनाओं के विरोध के अंदर 5 जुलाई कल शहर की सभी व्यापारी संगठन, संस्थाएं, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं, यहां तक कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन, मॉल के हमारे साथी बैठे, मॉल की एसोसिएशन लगा लो आप, चाहे वकील है, बार एसोसिएशन, डॉक्टर, सभी का खुले तौर पर जितनी सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं हैं उनकी तरफ से, खुद की तरफ से ये हिसार बंद की काल है। और हिसार बंद पूरी तरह से ऐतिहासिक बंद रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक बात और कहता हूं, आपको मेरे से ज्यादा पता है, क्यों आप पब्लिक मैन हो, आप पूरा हिसार घूमते हो, आपकी रिपोर्ट पूरे हरियाणा दिल्ली तक जाती है, जो आप लाइव करते हो, सीधे मुख्यमंत्री भी कई चैनलों के साथ लाइव में जुड़े हुए हैं। आज पूरे हरियाणा का व्यापारी और बच्चा बच्चा अपराधियों के खिलाफ एकजुट है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं आपके माध्यम से कहता हूं, मुख्यमंत्री जी को भी, केंद्र सरकार को भी और प्रदेश का पुलिस प्रशासन को भी, व्यापार मंडल पूरी तरह से सरकार के साथ है, प्रशासन के साथ है, मगर सरकार अपना धर्म ना भूले, अपना फर्ज ना भूले। जब हम आपके साथ हैं, तन और मन और धन से, धन तो हमारा ही है भाई, सरकार का पीछा ही हमारा है, जो हम टैक्स दें वही तो खजाना है, और किसका खजाना है? उसके अलावा भी सरकार नू कह दे हमारे खजाने में कमी है, पुलिस के पास सुविधा की कमी है, गाड़ियों की कमी है, मोटरसाइकिल की कमी है, वो कमी 3 मिनट में पूरी करेंगे, मगर अपराधियों का इलाज वो पुलिस प्रशासन सरकार ने करना है। मेरी उनसे हाथ जोड़कर हरियाणा के व्यापारियों की तरफ से, हरियाणा की आम नागरिक की तरफ से, हरियाणा की मेरी बहन बेटियों की तरफ से मैं अपील करता हूं, भाई पक्का इलाज कर दो, कच्चे इलाजों से कुछ नहीं होता। आज अपराधी पकड़ के ले जाओगे, जेल में चले जाएंगे, जेलों में अच्छी सेवा होती है, माल खाते हैं और जेलों से फरोख्ती मांगते हैं, और नए नए आदमी और तैयार हो जाते। फायदा क्या हुआ? वो कह रहा सांप नहीं, सांप की मां को मारने की जरूरत है। मैं खुले तौर पे कहता हूं, इनको ठीक ढंग से इनके पुख्ता प्रबंध करने की जरूरत है, ये मेरा उनको कहना है। मैं आप एक बात मतलब ही कर रहा हूं, जब हरियाणा के अंदर हम तो व्यापारी हैं, छोटा मोटा कपड़ा है, चीनी किराना का सामान वो बेचनी आदमी है, व्यापारी छोड़िए, आप उद्योगपति छोड़ दो, डॉक्टर छोड़ दो, पेट्रोल पंप छोड़ दो, हमारे वकील साथी छोड़ दो, आज पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है। परसों एक एएसआई संजीव कुमार करनाल जिले के अंदर एक ही था, घर के अंदर अकेला, कुछ दिन पहले सगा भक्तों का भाई मर गया, पिताजी मर गया, खाली अकेला रह गया, उसको मार दिया। और एक नहीं अनेकों में आंकड़े दे सकता हूं, पुलिस कर्मचारी कितने बदमाशों द्वारा मारे गए हैं। सरकार का फर्ज नहीं है भाई, साफ बात है। हकीकत में जो आदमी गलती करे, 1 बार करे, 2 बार करे, 3 बार करे, वो गलती नहीं होती, उसका गलती का तो इलाज करने की जरूरत है। जब नू बताओ खौफ कैसे बढ़ रहा है, खौफ तो यूं बढ़ेगा, व्यापारी सोचते हैं एएसआई मार दिया, जो सब इंस्पेक्टर थाने का इंचार्ज मार दिया, तो तारीख के औकात है। आम व्यापारी डर जाता है, आम व्यापारी अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए भयभीत हो जाता है।
तो मेरी सरकार से एक अपील है, भाई मैं खुले तौर पर कहता हूं, पुलिस अधिकारियों के हाथ मत बांधो, उनको ऊपर राजनीतिक गेम मत खेलो, उनको खुला छोड़ दो, खुला छोड़ दो। उनकी कहो भाई जो तुमने ठीक लगे, जो बदमाशी करे, उसका जिस तरह इलाज हो उस तरह कर दो। हम डॉक्टर के पास जावा, हमने पूछा कि डॉक्टर साहब को किस तरह सुई लगावेगा, किस तरह चिराफाड़ी करेगा, कौन सा रिंग डालेगा। हमारी तो सुआ इंजेक्शन लगाकर बेहोश करके प्लेटफॉर्म पे घेर ले, मारती तो 2 घंटे बाद ठीक करके लावे। दावे के साथ कहता हूं, सरकार इनके हाथ खोल दे, 15 दिन नहीं, 15 दिन के अंदर इनका पक्का इलाज आपके सामने हो जाएगा। और एक बात और कहता हूं, इसार जो है, इसार ने पूरे देश को जगाने का काम किया। मेरे पास महाराष्ट्र से, बम्बे से फोन आए, कलकत्ते से फोन आए, पंजाब से। कल टीवी के ऊपर 18 न्यूज के ऊपर डिबेट थी, मैं इंडिया न्यूज हरियाणा में बिजी था, मैंने राहुल जी को बिठा, बेटे तू कर। वहां एक ही चर्चा थी, भाई हम पंजाब वाले भी साथ हैं। उन्होंने लाइन ऑर्डर के ऊपर, आप चेक कर लो, 30,000 व्यापारियों ने साइन करके डीसी को ज्ञापन दिया। आप अंबाला में जाकर चेक कर लो, हरियाणा के अंदर हर जगह व्यापार मंडल की इकाइयां राज्यपाल के नाम ज्ञापन दे रही है, दुकान छोड़ के दे रही है। हम बारिश में लग रहे हैं, हम धूप में लग रहे हैं, मगर सरकार सोच नहीं रही। आज 11 दिन हो गए, इससे बड़ी शर्म की बात है, 11 दिन हो जाए और अपराधी ना पकड़े जाए, ये हो सकता है? करनाल के अंदर आपको ध्यान होगा, जब हमारे सोमवार को महिंद्रा शोरूम में फायरिंग हुई, उससे अगले दिन करनाल में 1 करोड़ रुपए का कांड हुआ था, 1 करोड़ फौती मांगी थी, गोली चलाई थी। अगले दिन ही उस बदमाश को यूपी से पकड़ लाए। क्यों पकड़ लाए? वो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, जनता को जवाब देना था। ये रिकॉर्ड की बात बताऊं, उसको पकड़ लाए। भाई हम भी जनता है, वो मुख्यमंत्री होगा, हम प्रजा, हम मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, वो बनने वाले हैं। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूं, जब करनाल में एक दिन के अंदर फायरिंग करने वाले पकड़े जा सकते हैं, तो 11 दिन बीतने के बाद हिसार के अंदर 3-3 जगह करोड़ों रुपयों की फौती मांगने वाले क्यों नहीं पकड़े जा सकते? एक कांड नहीं है, आपको बताया था, पुरानी रोड, मंडी रोड में भी चोरी हुई है। 2 दिन पहले जब मैं दौरे कर रहा था, लोग कंप्लेन नहीं देते थाने में, डर के मारी, बोला प्रधान जी चोरी होगी, ताला टूट गया। जब फरोती वाले, करोड़ों वाले कौन पकड़े? हमारी चोरी ने कौन सुना था? लोगों का विश्वास उठता जा रहा है सरकार पे, और सरकार को विश्वास जताने की जरूरत है। सरकार को पब्लिक में बीच आकर बदमाशों का इलाज करके बताने की जरूरत है, भाई जो फलाना बदमाश था उसका पुख्ता प्रबंध हमने कर दिया, ये बताने की जरूरत है। मेरी सभी शहरवासियों से, आप मेरे जो वीडियो के मेरे परिवार के सदस्य हैं, जिन्होंने 40 साल से व्यापारियों का साथ दिया, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं का साथ दिया, हर प्लेटफॉर्म पर आपने निडर होकर साथ दिया, आपसे भी हाथ जोड़ के अपील है, भाई आज और कल ऐसा जोटा मार दो, सोई हो सरकार जाग जावे और अपराधियों के ठीक ढंग से पक्का इलाज समझो ना, पक्का इलाज हो जावे। जो पटाखे बजावे न, पटाखे बजाया जाएगा। सामने वाले को भी अधिकार दे दो, भाई जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसा ही काम होना चाहिए। ये मेरी अपील है आपसे भी और शहरवासियों से। बस इस तौर पे एक अपील शहरवासियों, ये बंद आपका अपना बंद है, आपके परिवार के लिए बंद है, आपकी जान माल की सुरक्षा के लिए बंद है, आपके बच्चों के लिए बंद है। और ये बंद
हरियाणा की सुरक्षा के लिए बंद है। और एक बात दावे के साथ कहकर जाता हूं, कोई कमी पाए मेरा कान पकड़ लेना, बजरंग दाल कर क्या करे। ऐसी जागरूकता आएगी, इतिहास में नाम होगा। हरियाणा में जगाने के अंदर सबसे पहले नाम अगर लाला लाजपत राय जी का आया, वो हिसार था। इसी प्रकार हरियाणा में जगाने में नाम अगर किसी का आएगा तो सबसे पहले आप मेरे मीडिया वाले साथी का आएगा। भाई हाँ, बदमाशों इलाज करवाने हिसार के मीडिया ने, हिसार के व्यापारियों ने, हिसार की जनता ने खुले रूप से साथ दिया। किसी प्रकार का दबाव नहीं मानना, हमारी किसी प्रकार की, खुले तौर पे कहता हूं, सारे भाई एक है, कि छोटा हो कि बड़ा हो, ना कोई ना छोटा है ना बड़ा है, हम एक होकर चल रहे हैं, एक होकर चलेंगे। और एक बात आखिरी में कहता हूं, अगर सरकार सोचे हिसार बंद कर दी, उसके बाद क्या, उसके बाद लाठी टेकांगे, 6 फुटी लाठी ला रखी है, हरियाणा बंद करेंगे, बता देंगे हरियाणा के अंदर लोगों में कितनी बड़ी भारी नाराजगी है, ये भी बताएंगे। सोते हुए शेर को जगाने का काम करेंगे। भाई ये तो गिद्दड़ है, जो आदमी गोली चला कर लुट जाए है, जो बिल में घुस जाए है, वो कोई आदमी शेर हो सकता है? पीछे से वार करने वाला गिद्दड़ ही हो सकता है। पीछे से अरे कमा के खाओ, क्या तकलीफ है, काम नहीं हमने बता दो भाई, है कमा के खाओ, परिवार का अच्छा ढंग से पालन पोषण करो, सारी जनता आपकी, वो हमारे परिवार के हैं। कल कोई पकड़ा जाएगा तो पंचायत आ जाएगी, जी गलती होगी भाई, और कोई कहानी नहीं है, गोली मारते उस टाइम गलती को नहीं फिर गलती होगी। तो मेरा यही कहना, तो 5 तारीख को पूरा ऐतिहासिक बंद है, बंद रहेगा। और पूरी व्यापारी से आम नागरिक, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं से अपील है कि वो बंद में भाग ले, और 5 बजे नगोरी गेट के बाहर इकट्ठे होके, जैसा हमेशा से ही हम एक राउंड मारते हैं व्यापारियों से राम राम करने की, हमारा काम है राम राम करना, राम राम करके जाएंगे, ताकि उनको भी ये पता लगे कि हमारे बीच इसका एक उद्देश्य होता है, हौसला। हमारे लिए कोई खड़े, ये उनको हौसला होता है। हमारे लिए भी कोई पैदल घूम रहा है, अरे एसी में बैठने वाले आदमी पसीना पसीना हो जाए, उनके लिए सड़क नापे न, तो उनके नूस समझ लो 2.5 किलो खून दुकान में माल बेचते बेचते बढ़ जाता है। इसलिए हम ये काम करते हैं। सारा देखो, सुनो, हमने सबको अपील कर रखी है, हमारी वो हमारा पर्सनल बंद है, जिसने बंद करना है अपनी मर्जी से बंद करना है, सबका अपने मर्जी से बंद करना है, जिसने करना है अपने, जिसका तकलीफ नु बताओ, दुख सुख का मामला है, पूरे कोई तनख्वाह मिलनी नहीं, और बंद के अंदर परमिट कोटे को बने, और बंद कर दिया तो किसी व्यापारी खाते में कोई 20-20 लाख रुपए आ जाए, वो कोई कहानी को नहीं। हम तो हमारा नुकसान करके बंद कर रहे हैं भाई, सबको साथ लेकर चल रहे हैं भाई। मेरी तो यही है, सारे इस हवन के अंदर अपनी अपनी आहुति डाले, वो अच्छी बात है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। सब्जी मंडी के अंदर लठ मार के प्रधान सुरेश, आप जानते होंगे, लठ मार के थैला खोस लिया, कौन गया? 3 दिन में बैठा, मेरी टीम बैठी, और बदमाशों इलाज नहीं करवाए तो बता दो। अरे भाई, अगर मैं किसी दुख में नहीं जाऊंगा तो मेरा कौन हुआ? आप अगर हमारी अच्छी बात उठा रहे हो तो आपका लोग धन्यवाद कर रहे हैं। जब आपकी सीढ़ी चलती है, मैं देखता हूं आपकी सीढ़ी के अंदर लोग क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया होना चाहिए, हम भी साथ हैं। इतनी सहानुभूति आप कितने भी चैनल चला के देख लो, 100% आपको सहानुभूति मिलती है। बातचीत हो रही है, कहीं ना कहीं लोग इस तरह की बातें भी आ रही है, दबाव भी अपने बनाया जा रहा है कि बंद ना हो। क्या उनके दबाव में आप लोग आएंगे, या जब तक सारे कपड़े नहीं जाएंगे तब तक आंदोलन आपका जारी रहेगा? देखो जी, जहां दबाव की बात रमेश है, पता है हम तो भाई व्यापारी हैं, दबाव मानना परमात्मा का, परमात्मा जिस दिन दबाव आ गया उस दिन मारता इलाज, उसके दबाव के आगे तो हम झुके पड़े हैं। और उसके अलावा भाई किसी का आजियो मारे, किसी बात की परवाह को नहीं, यह बात तो सबने ही पता है।
आपने भी पता है, पूरे हरियाणा ने भी पता है। और दबाव की बात हुआ, अरवाणा कांड हुआ, रोहतक कांड हुआ, ज्ञानी कांड हुआ, सरसा कांड हुआ, नरवाना कांड हुआ, कैथल कांड हुआ, जज्जर कांड हुआ। कौन गया था भाई वहां? गुड़गांव कांड हुआ, अपनी टीम गई, मैं गया था। तो वहीं जवाब कौन मानना? ये तो मेरा घर है, यहां मेरा घर है और इनके आगे बड़ा हुआ हूं, इनके आशीर्वाद से गाड़ी चल रही है। अगर हम थोड़ी सी भी गलती कर दें, इंसान गलती का पुतला है, थोड़ी सी भी गलती कर दे तो मैं नहीं, पूरे हरियाणा के व्यापारी का बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। अगर हम विड्रा कर लेंगे तो सुन लेना, कल से ही फरोख्ती हिसार नहीं हरियाणा में चालू हो जाएगी, अपराधियों के सिर खड़े हो जाएंगे। ये बंद होने से अपराधी भी बिल के अंदर है। 11 दिन हो गए, उसके बाद कोई टेलीफोन को नहीं भाई, आपके सामने कहीं ना कहीं आपका दबाव है। बिल्कुल हुई है, कोई रिजल्ट नहीं, कोई आदमी नहीं पकड़ा गया। 3 जो फायरिंग करने वाले अपराधी, महिंद्रा शोरूम के ऊपर 40 फायरिंग करने वाले, तीनों में से एक नहीं पकड़ा गया। और जो फायरिंग करवाने वाले वो तो नजदीक ही कोनी भाई, आसपास ही कोनी। मगर एक बात जरूर कहूंगा, देखो जो बात असली है, पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है, इस बात में तो कोई गुंजाइश नहीं बात। यहाँ का हिसार जिले की पुलिस, राजस्थान की पुलिस, हरियाणा की पूरी पुलिस, जो इसका केस डीजीपी खुद होल्ड कर रहा है, वो भी लगी हुई है। दिल्ली की पुलिस भी, क्यों? दिल्ली के अंदर एक कत्ल हुआ था, उसी के चक्कर में दिल्ली की पुलिस भी आई हुई है। मैं कह रहा हूं सारा सिस्टम नेटवर्क जो है इस काम में लगा हुआ है। और जितनी भी संस्थाएं इस बंद में भाग ले रही है, बंद कर रही है, सामाजिक धार्मिक संस्था है, पेट्रोल पंप है, डॉक्टर साहब है, वकील एसोसिएशन है, मॉल है, हर ट्रेड के एसोसिएशन है, नू बता दो। ये कल राजकुमार दोनों बैठे अलग अलग मीटिंग कर रहे। तेरिया पुल पर रेडी मार्केट है, मेज पर मैं गया, बोला प्रधान जी आने की जरूरत नहीं, हम हमारे दिल से बंद कराएंगे। लोग दिल से बंद कर रहे हैं, कोई कहने से कोई बंद नहीं होता। ये तो सबके ही तकलीफ है, हर एक के ही तकलीफ है। मैं पूछे जाऊं, मेरी माता बहन कोई भी सब्जी लेने जावे, चैन पहन के जावे, चैन कौन तोड़ ले? मिला चैन है? कितनी लुगाइयां चक्कू मार लिया, किसी के घर में घुस गए। इस हाल में एक बात होता है, 2 बात होता है, वो 7 मोबाइल लगा बैठा है, 70 लाख का खटर कार चोरी होगी, अपराधी पकड़ लिए, किसी ने गुनिया 6 टुकटे मोबाइल दे दिए, बोले ये ले लो जी 1,70,000 रुपये ले। मैं बोले टाटा जी सुधरण है या बोले काठमांडू है, बोले और किसी का और, तो 70 80 पूरे कर देना। ये हालात है आपके सामने भाई। हमारा आंदोलन नहीं, ये भाईचारा का आंदोलन है, सारे एक है, सारी सामाजिक धार्मिक संस्था अपने मन से ही लगी हुई है और मन का बंद है। मन के माने जीत, मन के माने हार, और सभी मन के और तन से साथ है। और एक नहीं बात, आप कहीं हरियाणा में पूछ लेना, किसी पे पाई फोन कर लेना, और बड़ी जाती हुई भाई, रमेश बड़ी जाती हुई भाई, हम साथ। वो पूछा हरियाणा बंद करनी कब की है? बोला 5 का हरियाणा ही करा देते ने। बोला हरियाणा क्यों करवाया? मैं बोला ऐसा ऐसा ने, बोला छोटा टेलर दिखाया करे, तो 3 मिनट की दिखाया करे, फिर 15 मिनट का टेलर आवे, पूरी पिक्चर बाद में दिखाया करे। तो मतलब चिंता ना करो। दिल्ली की पुलिस वहां लगी है, हरियाणा की पुलिस यहाँ लगी हुई है, डीजीपी का आपने नाम लिया, वहां से भी पूरे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन वो लोग गए तो गए कहाँ पे? धरती खा गई, आसमान निकल गया, सड़क की क्या, जिसकी वजह से वो लोग बच के यहाँ से भाग गए। वेद भाई तुमने बड़ा अच्छा सवाल कर लिया। यो जवाब तो मुख्यमंत्री दे सकता है, मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का है। मेरे अधिकार क्षेत्र में कभी करवा दूं या मुख्यमंत्री बताओगा या हरियाणा की पुलिस बताओगी? भाई कटा गया कटे नहीं, उनका मतलब है, उनका मसला है, ये हमारा मसला नहीं। वो बताएंगे अपराधी कहाँ है, किस लाइन पे है, कब पकड़ेंगे, कैसे काबू आएंगे। और हम नहीं पकड़ने और तो फिर मैं उन्हें झगड़ा करने की जरूरत है, हम लठ ले गए, हमारे सारे व्यापारी तैयार ही नहीं बैठे, हम ही नहीं पकड़ लेते, हमारा ना होता तो हम जान देंगे।
बाहर की ओर फट 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 करके 3 मिनट में भाग गए। किसी मर्द थे तो 5 मिनट रुक जाते, 5 मिनट रुक जाते। पटाखे पटाखे मारने को पटाखा बजा जाए, ये पता है कि एकदम समझ में नहीं आया आदमी क्या कर रहा है। ये बिल्कुल गलत हुआ है। सिटी थाना भी हमने कटवाया है, बता दूं। ये हमारी जमीन में ही है, ऑटो मार्केट के अंदर जमीन थी हमारी, ऑटो मार्केट की। तो वो हमने सोचा यार एक थाना बना ले, तो हमारी सुरक्षा में काम आओ। मानने के पता था हम थाना बनावांगे, वो कहावत है ना, माँ मैं थानेदार बन जाऊं, बोला के करेगा, बोला घर का ही चुतर छूंगा। तो मानने के हमारा थाना हमारे तकलीफ देगा, हमारे के लिए वाह बन रही है भाई। जो नक्शा देख लो, ऑटो मार्केट की जमीन राम गुप्ता जी, अपना मिस्त्री भगवान दास, फौजी राम की फौजी नरेंद्र, सारे हम कमेटी के मेंबर थे। तो बोले बजरंग कटवा दे। मैं बोला चाहता रहने दे, बड़े बुजुर्ग से माननी पड़ी, कटवा दिया। वो यो हालात है, ये बहुत लापरवाही, बहुत ज्यादा लापरवाही, थोड़ी ज्यादा लापरवाही। कुछ संगठन जो है धरना दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारी कुछ मांगे हैं। एक तो पुलिस की कमी, मुख्य रूप से हरियाणा में पुलिस की कमी है। और बात करूं सिटी थाने में, तो वहां पर जहां 90 पुलिस कर्मियों की आवश्यकता है, महज 18-20 पुलिस कर्मी है। दूसरी जो है खुफिया तंत्र को और मजबूत करने की मांग। तीसरी जो है उनको जल्द से जल्द पकड़ करके फास्ट ट्रैक में केस चलाने की मांग। तो इन मांगों को लेकर के वो वहां धरने पर बैठे। आपका क्या कहना है? ठीक है, कमी है, कमी तो है ही। आज 50% पुलिस महकमे के अंदर सरकार पुलिस अधिकारी व कर्मचारी कमी है। आंकड़े की बात करो, मूलभूत सुविधा की कमी है, वो सरकार को पूरी करनी है। सरकार करे, वो हमारी मांग है। जो नौकरियां तो ये मैं राजनीतिक बात नहीं कहूंगा, वो उनकी जिम्मेवारी है। रिक्वेस्ट जरूर है वे भर्ती पूरी करे, मूलभूत सुविधा दे, जान माल की सुरक्षा का पुख्ता से पुख्ता प्रबंध सरकार करे। और मेन बात एक है, बस सबसे मोटी बात ये नोट करने की है, सरकार पुलिस को जो पीछा हाथ बांध रखे वो खोल दे, बस यो मेन बात। नहीं, हम पूरी राजगुरु मार्केट सारी, साथ के आर्य बाजार हो गया, बालाजी मार्केट, कल सारी हमने मीटिंग करके पूरा समर्थन है, पूरा बंद रहेगा। इसलिए पूरा आश्वासन देते हैं बुजंगर को कि पूरा शहर बंद कराना है, हम पूरा एक नहीं और ये एक ना, जितनी चोरी हुई है छोटी मोटी चोरी, इन्होंने एक नहीं पकड़ी। इस साल का रिकॉर्ड देखना थाने के अंदर जाके, कहते ना इस साल का वो चिट्ठा काट के दे दे, इन्होंने चिट्ठा काट दे। साल के अंदर जितनी चोरियां हुई है कितनी पकड़ी आपने? इसके ऊपर हमने प्रेशर डाला है, वो पकड़ी गई है। बाकी छोटी मोटी चोरियां तो ये देखते को नहीं। अच्छा, व्यापारी भी ये सोचता है कि हमने क्या यार, मेरे 50,000 रुपये नुकसान हो गया तो पूछना ले आ जाएंगे, तो क्यों पंगे ले। व्यापारी इस चीज का भी डरता है। जितना ये छोटे मोटे पीछे गोविंदगढ़ बाजार में चोरी, इधर चोरी, कोई नहीं पकड़ी गई। ये चीजें तो देखती नहीं है। आपको एक नहीं, और एक नशे के ऊपर जब तक ये नील लगाएंगे ना, ये ऐसा काम होगा, एक देश को अंदर नशे की जो है ना लत है ना, ये हरियाणा को खत्म करेगी पंजाब में। आज मैं लिख के दे रहा हूँ। मैं मुद्दे की बात बता रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बंद के साथ सारा हरियाणा है, पूरा शहर है। और मैं कहता हूं जो बंद के साथ नहीं है वो आप अपने बात समझ लो, वो शहर का अतेसी नहीं हो सकता, जनता का अतेसी नहीं हो सकता, भाई का अतेसी नहीं हो सकता। जो भाई का साथ है तो भाई खुलेआम कल आपको दिखेगा भी हाँ हम भाई के साथ है। हमारा एक ही बात है, भाई कौन है? जय श्री राम को लोग नारे, वो जय श्री राम कर दे, अपराधियों का काम। हमारा यही नारा है, दूसरा नारा नहीं। और कहता हूं कोई आदमी कोई दिमाग में किसी का या हो, अरे भाई लोग अपनी मर्जी से बंद करेंगे, हमारे कहने की जरूरत नहीं, दिल से बंद करेंगे। तकलीफ है, ये तकलीफ है जिसका कोई लेना देना नहीं, कोई झगड़ा नहीं, उसके वहां 40 फायरिंग हो जाती है। 5 करोड़ की कर्जा मांगा लगे, 5 करोड़ की फरोख्ती दे दे, ये धरके भूल रहा था। बैंकों के कर्जे पूरे को नहीं हुए, ब्याज पूरे को नहीं हुए, फिर 2 करोड़ की दे सामान गिन लो, बिना बीमा ऑटोमोबाइल का 2 करोड़ का सामान को नहीं, उससे 2 करोड़ की मांग ली। अरे तुम शर्म करो, क्या है? समझौता कर लो जी, कम कर लो जी। अरे कर्जा मांग रहे, हम सामान बेचता 500 रुपए का, 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए कमावा है। कोई राजगुरु मार्केट के अंदर कोई पैंट लेना आ जाए, कोई कमीज लेना आ जाए,
कोई सूट लेना जा तम तो होता ही गाय भगवान का रूप है, खरीद की खरीद नहीं देता, खाली नहीं जाए, अगली बार फिर तो कमा ले। कई स्थिति ऐसी है, आपसे फिर हाथ जोड़ कर अपील है, आज और कल 2 दिन विशेष तौर पे आप अपनी तरफ से पूरा सहयोग कर दें, ताकि सारे आदमी, सारी संस्था, आपने पूछ लिया, राजगुरु मार्केट, मैन बाजार, गांधी बूथ, लक्ष्मी मार्केट, तेलिया पुल, ऑटो मार्केट, अनाज मंडी, पुरानी अनाज मंडी, लोहा मंडी, काठ मंडी, किस किस का नाम लूंगा, सारे अपने आप ही, पटेल नगर बिना कहे, कैंट मार्केट, कुल्लर मार्केट भी लेटर आया, कुल्लर मार्केट, सारे लोग दिल से लगे हुए हैं, दिल से बंद है, लोग चिंतित है। और लोग आप देखोगे 5 तारीख को तो आप कहोगे हाँ बाकी भी यो हमारा शहर है, हमारा, आपको खुशी होगी। क्यों होगी? आपका इसमें योगदान है। प्रधान जी, कल हिसारबंद तो जरूरत नहीं है, लेकिन हिसारबंद के व्यापारी या घर रहेंगे या कोई कहीं इकट्ठा नहीं, अरे भाई क्रिकेट खेल लेंगे राजगुरु मार्केट में, क्रिकेट की किट मंगा दी, किट खेल लो, घूमो फिरो, घर बैठो, कुछ भी करो, दुकान का ताला कौन लगाना, तुमने यही दिखाना है। तुमने एक बात है, आज ये दिखा दो भी सर्वे करी थी, सर्वे के आधार पे आप जो काम कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल हरियाणा बंद, बात का बंद कर लिया, फिर स्टेट की मीटिंग होती है। अकेला मेरे अधिकार क्षेत्र में कोई काम नहीं, मैं कोई भी काम करता हूं सभी साथियों से लेकर करता हूं। कई बार डेट गलत निकल जाए, किसी ब्याह शादी चक्कर हो और चक्कर हो, हम डेट उनसे तसल्ली करके डेट निकालेंगे। मैन आदमी जर्नल सम्मेलन करने के बजाय मैन प्रतिनिधि बुलाऊंगा और उसके अंदर घोषणा करेंगे, आपको बुलाएंगे, आपके सामने घोषणा करेंगे। आपको एडवांस कह देता हूं, हरियाणा बंद ये मुख्यमंत्री जी ऊपर है, हेलीकॉप्टर में उड़ के देख लिए। चाहे अमित शाह जी हमारा गृह मंत्री है, मैं भी उसका सम्मान करता हूं, कि वो देख लीजिए, जम्मा बंद पावेगा और पता लग जाएगा भाई जनता में बड़ी भारी नाराजगी, बड़ा भारी रोष पता लग जाएगा। यही हमने बताना है, तोड़ी हुई सरकार को जगाना है, बदमाशों को भगाना है और जनता के अंदर भाईचारा बढ़ाना है, हमारा यही काम। मारा लाला जो होता थोड़ी होता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बातें तो करते हैं हम 3 नंबर की कौमी बनेंगे, आज हम 5 नंबर की है। अगर ये हर व्यापारियों के साथ हुआ जो कि सरकार को रोजगार नहीं देता, अब यहाँ के आदमी ऐसा कैसे हम कोई किसी तरह की फ्री की चीजें हमें नहीं, छोटी मोटी चोरी के लिए हमने इंतजाम कर रखा है। बातें करते हो बहुत बड़ी बड़ी, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार का ये हाल हो गया। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, गुजरात का अमित शाह का था जो ऑनेस्ट वाला, उसने शिकागो के अंदर एक आउटलेट खोला अपने फूड को, तो वहां के गुंडों ने उसे पैसा मांगा तो बंद करके जाने लगा और उसका नुकसान काफी। शिकागो का मेयर उसके पास गया कि आपने ये स्टोर खोलना है, 17 आदमियों के आपने रोजगार दे रखा है और इस रोजगार की वजह से हमारा जो देश आपके साथ खड़ा है, कल से यहाँ पे आपको सिविल वर्दी में इतना आदमी मिलेगा जिससे जितना आदमी यहाँ पे ना उससे ज्यादा मिलेगा। आज ऑनेस्ट वाले ने पूरे अमेरिका में 17 स्टोर खोल दिए हैं, उसके बाद कनाडा खोल दिया है, इंडिया में कोई स्टोर एक्सपेंशन नहीं करा। वो मेरे मॉल में विजिट करने आएगा, सिक्योरिटी मेरे को लॉस लगता है तो सरकार पैसा दो, मेरे को सोशल सिक्योरिटी है और इकोनॉमिक अदर स्टेट की बात है। चाइना में बीजिंग, मैं शंघाई में घूम रहा था, प्रभाकर जी है दिल्ली के मेरे दोस्त के, उनके खाते निकले, उन्होंने ऐसे बंद किया शीशे का दरवाजा। अरे मैं बोला प्रभाकर जी शटर वटर कुछ नहीं है क्या? जी यहाँ ऐसी जरूरत की नहीं, मेरे को आने की जरूरत नहीं है, मेरे से पहले पुलिस आओ। तो व्यापारियों का आज चाइना क्यों तरक्की कर गया? व्यापारी वर्ग को लॉस लगे या और चीज से कोई भी वो हो तो सरकार उनके साथ खड़ी है। यहाँ तो सब कुछ हमको करना है, सड़क है तो नहीं, जो मर्जी एजुकेशन हमको पैसा दे के लेनी पड़ती है। आज एक घर में बच्चा पैदा होता है उसकी प्लानिंग आपको करनी पड़ती है। मैं थोड़ा थोड़ा धन संचित करके
अपने बच्चे को मेरे को पढ़ाना है, पहले ही कक्षा में एडमिशन के लिए 2-4-5 लाख देने पड़ते हैं, आगे जाए तो फिर देना पड़ता है। हेल्थ के नाम पे क्या है आज गवर्नमेंट की तरफ, एक ये सिविल हॉस्पिटल टूटा पड़ा है, इसको भी बाहर ले जाने की बातें करते हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ, क्यों नहीं मल्टी स्टोरी बनाना? आज मुद्दा एक और खोल दो इसको, क्या जो शहर तो बढ़ गया आज से 50 गुना। 1977 में जब पहले इलेक्शन मैंने देखा था, यहाँ की आउटसाइड 12,000 हो गए। मुद्दा चेंज मेरा मतलब ये है कि ये सुरक्षा मिलनी चाहिए बस। मैं सोच इनकी ये है जो सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पहले हर पुलिस वाले के हाथ में बीटी वायरलेस है, आज बताओ किसी के हाथ में है क्या? क्योंकि वायरलेस कंट्रोल रूम हर थाने से खत्म कर दिए गए। ये भी एक मेन बात है। वायरलेस कंट्रोल रूम किसी थाने में नहीं है। कोई वारदात होती थी तो बीटी होती थी फलाना वारदात करके चला गया, सारे नाके चीज कर दो। आज के दिन किसी भी पुलिस वाले के हाथ में वायरलेस सेट नहीं है, क्योंकि वायरलेस सेट की एक अलग कंट्रोल रूम होता था, अलग स्टाफ होता था हर थाने के अंदर। आज वो वायरलेस सेट एक डिस्प्ले में था के, और इससे क्या हुआ, जैसे वो वहां पे अपराधी 3:30 बजे वारदात करके निकले थे तो बड़े आराम से गए हैं, पीरले से होते हुए, पड़ाव चौकी से होते हुए, हर जगह से वो आराम से गए हैं। क्यों बीटी सेट होता तो आज ये हालात नहीं होते, उसी टाइम मौके पकड़े जाते, इनको कहीं ना कहीं राउंड अप किया जाता था। किसी थाने में आप चले जाओ, पूछना जी वायरलेस कंट्रोल रूम का दिखाओ आपका कहाँ है। किसी थाने में हरियाणा है, किसी थाने में वायरलेस कंट्रोल रूम नहीं है, क्योंकि सरकार ने कम से कम मैन पावर कर दी, अपने खर्चे घटाओ। इन पॉलिटिशियनों के खर्चे बढ़ा दिए, आम आदमी की सुरक्षा के लिए जो जन सुविधा थी वहां सारे खर्चे कम कर दिए। जो मेन मुद्दा ये है, मैन पावर कम कर दी। 112 जो हेल्पलाइन है उसमें डंडा तक नहीं है, सिवाय कंप्यूटर के एक कंप्यूटर ऑपरेटर और एक साथ में पुलिस वाला हो। वहां आज हम यहाँ बैठे हैं, कोई ना कोई गोली मार देगा तो 2 मिनट जब 112 हेल्पलाइन आएगी तो उसके पास कुछ नहीं है, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। इसलिए भाई साहब जैसे बता रहे थे प्रधान जी ने ASI मार दिया, वो ASI यमुनानगर के एरिया में लगा हुआ था, वहां किसी को उसने राउंड अप किया होगा और अपराधियों ने वहां उसका बदला उतारा। ऐसे हमारे बहुत से वारदात हुए, जेल का एक जेल वार्डन मार दिया था, वो भी उसने मारा था। दिल्ली पुलिस कप्तान मारा, गुड़गांव में मारा मुश्किल पुलिस कप्तान। अपराध से जुड़ा हुआ ही है, ये मुद्दा भी अपराध से है। आज मार्केट के अंदर मैं ज्यादा तो नहीं कहता, 5% सेल्समैन बच्चे 18, 15 साल के स्मैक चिट्टे का नशा करते हैं। अब जितने बैठे हैं यहाँ सबसे पूछ लो भी चिट्टा कहाँ मिलता है, सबको पता है बस्ती के अंदर चिट्टा मिलता है। क्या पुलिस प्रशासन को पता नहीं चिट्टा वहां मिलता है? अपराध का कारण ही यही है, उसका नशा करे, 1000 रुपया रोज नशा, वो दुकानदार की चोरी करेगा, दुकानदार पकड़ लेगा, पल्ले कुछ नहीं है, छोड़ना पड़ेगा। आराम कर लें। अब मंदिर में हमारे राजनगर मार्केट शिव मंदिर के ताले तोड़ दिए, सिर्फ नशेड़ी है वो। अपराध इसी से ही शुरुआत होती है। तो बहुत धन्यवाद। ये भी है कि नशे को भी खत्म किया जाए। भाई सारे तुम्हारा परिवार हो, बढ़िया से बढ़िया इसी जो अपने आप ही काम